वेलकम टू द साइंस ट्यूट। आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि क्या होता है सर्कुलर मोशन और क्यों यूज़ होता है, किस चीज़ को कहते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं। तो वो सब हम थोड़ा डिस्कवर करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे। सर्कुलर मोशन वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर, जैसा आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। सर्कुलर मोशन में होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्किल, उसका जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग होता है, उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोशन के चैप्टर में थोड़ा बहुत बेसिक इन सब के बारे में, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में बताया था, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया था कि किसको क्या कहते हैं। और हम थोड़ा इसका जो टर्म है उससे आइडिया लगा सकते हैं इसकी जो कि इस मोशन, सर्कुलर मोशन है तो इसमें क्या हो सकता है, उसके अपन आइडिया लगा सकते हैं। सर्किल है, सर्किल के अलाउंग कोई बॉडी या कोई पार्टिकल मूव करता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं इसके वर्ड से भी। तो यही चीज़ होती है सर्कुलर मोशन। इसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ आती हैं, क्या क्या इसमें और चीज़ें ऐड होती हैं, किसको क्या चीज़ बोलते हैं, इसमें थोड़ा टर्मिनोलॉजी आ जाएंगी, बेसिक्स वो क्या होती हैं उनको हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें टाइम पीरियड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है सर्कुलर मोशन में, और ऐसे ही कोई दूसरा मोशन होता है उसमें टाइम पीरियड नहीं होती, रेक्टिलिनियर मोशन में ना फ्रीक्वेंसी होती। तो सबका अलग अलग होता है। तो सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। बस नाम चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस है इसलिए चेंज करा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि कोई भी बॉडी एक पूरा सर्कुलर रिवोल्यूशन कर रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और पूरा सर्कल काट करके यहाँ तक आ गई, एंड तक वापस उसी पॉइंट पे आ गई, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया उसने। तो इस ड्यूरेशन में इतना पाथ कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया टाइम पीरियड हमारा। और अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक और टर्मिनोलॉजी है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है कि उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितना उसने रिवोल्यूशन किया है। जैसे ये स्टार्टिंग टाइम पीरियड, जैसे स्टार्टिंग है, यहाँ से उसने एक सेकंड में कितना सर्किल रिवोल्यूशन कितना कंप्लीट किया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, 1 किया, 2 किया, 3 किया, कितने रिवोल्यूशन करे पर सेकंड के अंदर, वो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ पर यूनिट टाइम। तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर पाथ, मतलब पर सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कवर किया। और टाइम पीरियड हो जाएगा कि टाइम कितना उसको रिक्वायर्ड हुआ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड हुआ, वो पूरा टाइम पीरियड होगा टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और फ्रीक्वेंसी जाएगी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकंड। समझ गए आप क्या फ़र्क है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में? कि सर्कुलर मोशन एक पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड हो जाएगा। कितने सर्कुलर रिवोल्यूशन करे हैं पर सेकंड, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस। ये अपना एंगुलर डिस्टेंस हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी जाएगा कितना डिस्टेंस उसने कवर किया एंगुलर रेट ऑफ चेंज में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगी अपनी वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा इनकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, वो थोड़ा टर्म इसका चेंज कर दिया है। सर्कुलर में यूज़ होता है तो एंगल में आ जाएगा, एंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सर्कुलर में तो एंगल ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, कोई स्ट्रेट लाइन तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं, कि भाई आर्क अपॉन रेडियस।
ये हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम, अब देखो इसमें ही उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने 2πn कर रखा है। ये सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टर्म क्या कहती है और टाइम पीरियड क्या कहती है? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कहती है एन, और टाइम पीरियड क्या कहती है कि कितना कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ करने में कितना टाइम पीरियड लगा। तो टी डिनोट करती है 1/t। 1/t होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी। ये है जो n लिखा हुआ है, इसका मतलब है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो 1 टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड तो ये इससे डिनोट कर दोगे आप, और अपना टी से डिनोट करोगे टाइम पीरियड। लेकिन ये मैं इसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मैं इन दोनों का रिलेशन बता रहा हूँ। वैसे टाइम पीरियड तो टी हो गया खाली, टाइम पीरियड को तो आप टी से डिनोट कर दोगे, टी मतलब टाइम पीरियड हो गया, और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करोगे? एन से। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है, एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और टी का रिवोल्यूशन टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन सर्कल या फिर सर्कुलर पाथ, वो हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है, वो ये बना सकते हैं अपन रिलेशन 1/t इजिकल्स टू एन से। अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो चीज़, इसमें ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इजिकल्स टू 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और आपको पता है स्मॉल टी कैपिटल टी लिख सकते हो आप नीचे टाइम, तो 2π/t हो जाएगा। ये आ जाएगा अपना 2π/t। 2π क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। टी अपना कैपिटल टी लिख लिया, तो 2π/t 1/t को क्या लिख सकते हो आप? एन लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था, ये रहा एन। तो ये एन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इससे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये वाला जो केस है, इसमें फ़र्क ये है कि जो ये केस है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन के फॉर्मूले के हिसाब से यूज़ करना है। कभी बोला जाए तो न्यूमेरिकल्स में इसमें गिवन नहीं है टाइम पीरियड, बिना टाइम पीरियड के आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसमें टाइम पीरियड गिवन है तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या गिवन नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। इसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ करके आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसमें टाइम पीरियड यूज़ करके एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो अब आपको आ गया होगा थोड़ा बहुत समझ में इसके बारे में। तो नेक्स्ट टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होती है। सिंपल रखो, जो एंगुलर वगैरह तो सर्कुलर मोशन में आ गया, अगर सीधा एक्सेलरेशन दे रखा है तो वो लीनियर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन वाले केसेस में आ जाएंगे, मोशंस में आ जाएंगे। तो वो एंगुलर जोड़ दिया तो मतलब सर्कुलर में हो रहा है कोई भी चीज़। तो लेकिन वर्ड का मतलब सेम ही होता है, बस इनका डिफरेंस थोड़ा सा यूज़ अलग अलग हो जाता है उसका, और फिर टर्म हम एंगुलर लगाते हैं क्योंकि वो डिफाइन उस तरीके से कर रहा है। सर्किल में एंगुलर्स में यूज़ हो रहे हैं डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह। तो बाकी जो मेन मेथड है, जो इनका जो चीज़ है जिसको कहते हैं, वो मेन चीज़ जो है इनका वो एक ही रहता है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर एंगुलर एक्सेलरेशन से हमें ये पता लग जाता है कि एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन वो एंगुलर में हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इस टर्म से आप आइडिया लगा सकते हो किस चीज़ के बारे में, क्या इसमें चांसेस हैं, क्या हो बोल रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ी ली, एंगुलर वेलोसिटी तो पढ़ी ली। तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट दे रखी है। हाँ, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसलिए दे रखी है। आप तो बोलोगे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी उसमें, तो जो हम पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन वाले रेक्टिलिनियर में एक्सेलरेशन की, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसमें रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो रही है, उसमें होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसलिए हो रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस में गिना जाता है, इसकी जो एंगल है ये रेडियन में गिना जाता है। ये थीटा, थीटा जो वैल्यू है इसकी इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी रेडियन होती है, रेडियन इसकी वैल्यू। या फिर इसको डिग्री में करते हैं, लेकिन डिग्री में यूज़ नहीं लेते हैं, वो हम मैथमेटिक्स वगैरह में करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम रेडियंस में ही चलते हैं। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी।
ये इसकी यूनिट हो जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है कि इसमें इसका मैं आपको पहले समझाता हूँ कि होता क्या है, कि ये क्या यूज़ आता है, क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें, क्योंकि ये हमने उसमें देखा नहीं था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसमें, स्ट्रेट लाइन वगैरह इनमें देखा था। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ से वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो ऐसे, तो रोटेट करते करते उसको रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो सेंटर से जो फोर्स लगता है, एक तो सेंटर सेंटर ये मान लेते हैं हम, सेंटर सेंटर से जो फोर्स लगेगा ये तो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, और बाहर से जो फोर्स लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए, तभी तो रोटेट करती है अपनी अपनी कार बस वगैरह। हम हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो रोटेट करना होता है, तो रोटेट करती है ना सर्कुलर पाथ में, कभी कोई कर्व आता है तो क्यों रोटेट कर पाते हैं, और वो बैलेंस कैसे रहती है, क्योंकि वो रोटेट कर रहे हैं तो गिर जानी चाहिए एक तरफ, एक तरफ फोर्स हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए नहीं गिर, इसलिए वो गिर नहीं पाती, क्योंकि रोटेट करती तो बैलेंस करता है कोई ना कोई उसको दूसरा फोर्स, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स बैलेंस होता है, तभी तो अपन रोटेट कर पाते हैं सर्कुलर पाथ पे चलती हुई कोई ऑब्जेक्ट को, कोई पार्टिकल को। तो अंदर से जो बाहर की साइड फोर्स लग रहा है, सेंटर से जो बाहर की साइड फोर्स लग रहा है आउटर की डायरेक्शन में, उसको कहेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो एक्सटर्नल से इंटरनल की डायरेक्शन की साइड लग रहा है फोर्स, इस फोर्स को, ये जो एक्सटर्नल से लग रहा है इंटरनल की तरफ लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो जाएगा पिटल, ये हो जाएगा फ्यूगल। जब ये कब आता है, ये कब बैलेंस में आता है, कब कम्स इनटू इफेक्ट आता है, ये कब आएगा पिक्चर में, जब कोई भी बॉडी ट्रैवल करेगी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगी, तो वो जब बॉडी को बैलेंस देगा तब ये पिक्चर में आते हैं दोनों फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। ओके, ये स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में नहीं आते, ये कर्व के कॉन्सेप्ट में आते हैं, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये तब आएंगे इन पिक्चर में, ये कम इनटू इफेक्ट्स तब आएंगे ये फोर्स, जो आउटर टू जो इनर टू आउटर लगे, इनर से लग रहा है अंदर से बाहर की साइड लग रहा है उसको फ्यूगल कहेंगे, जो बाहर से अंदर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा उसको पिटल कहेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का मतलब समझ में आ गया आपको? तो ये होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो इसकी वैल्यू होती है v² अपॉन r, v² अपॉन r होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक इजी वे में बता दिया कि क्या यूज़ होता है, कहाँ पे लगता है, कब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से कि इसको बैलेंस करने वाला फोर्स बता दिया सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो अब हम देखते हैं नीचे थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स। ये टाइम पीरियड अपॉन 1/फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, T=1/n, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में डिफरेंस, एंगुलर वेलोसिटी तो ये हो गई, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, अपन ने पढ़ा था ना, वी यू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, स्टार्टिंग पढ़े थे अपन ने सर्कुलर मोशन में नहीं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मोशन में पढ़े थे। तो वो ये होता है v=r/ओमेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ऐसे एक्सेलरेशन का भी आपको लर्न करना पड़ेगा, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है वो हमको लर्न करना पड़ेगा, ये फार्मूला। कभी वैसे बहुत रेयर चांस होते हैं इनको पूछता है लीनियर और इनके लिए एंगुलर का रिलेशन के साथ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आई होप आपको पसंद आया हो सेक्शन, आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू एवरीवन।